प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच मुलाकात हुई। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ब्रिक्स समिट से पहले दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात हुई है। रशिया के कजान में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। अर्थव्यवस्था समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। रशिया यूक्रेन के बीच जारी युद्ध पर भी बातचीत हुई है और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया कि हम शांति वार्ता की तरफ अग्रसर हैं और कोशिश यही है कि दोनों देशों के बीच जो युद्ध की स्थिति है उसमें कमी आए, वो खत्म हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच ये मुलाकात हुई। गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया पुतिन ने और फिर यहां पर मेज पर बैठ करके बातचीत हुई है। रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पर मौजूद रहे, भारत और रशिया दोनों तरफ से, और अर्थव्यवस्था समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत दोनों के बीच हुई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने रशिया और यूक्रेन में चल रहे युद्ध का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि हम शांति का संदेश दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच शांति बने। अर्थव्यवस्था समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई है और अब सेशन की शुरुआत भी होनी है, लेकिन उससे पहले आज सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात होनी थी। ये द्विपक्षीय वार्ता होनी थी जो कि लगभग 5 से 7 मिनट चली है और उसके बाद आज आगे का कार्यक्रम रखा गया है। और भी देश जो ब्रिक्स का हिस्सा है और धीरे धीरे जो एक्सटेंड होते हुए जो और देश ब्रिक्स के साथ सम्मिलित हुए हैं उनके बीच भी आज चर्चा होने वाली है। लेकिन कुछ अहम मुद्दे हैं जिस पर बातचीत होनी है। करेंसी को लेकर के ये एक अहम मुद्दा है जो हमेशा भारत की तरफ से भी उठता रहा। इसके साथ ही कुछ और देश जो ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, यानी कि ब्रिक्स के एक्सटेंशन की बात भी आज होनी है। तो ब्रिक्स सम्मेलन में इस समय प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति पुतिन से उनकी मुलाकात होती है, द्विपक्षीय वार्ता होती है, कई अहम मुद्दों पर उनकी बातचीत हुई। व्यापारिक रिश्ते रशिया के साथ भारत के बहुत अच्छे हैं और पुराने हमारे संबंध हैं। ऐसे में उन संबंधों में और प्रगाढ़ताएं, यही कोशिश भारत और रशिया दोनों की तरफ से है। शांति स्थिरता के लिए हमारी कोशिश रहेगी, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। वहीं पुतिन ने यह भी कहा कि आपसे मेरी कई बार इस मुद्दे पर बातचीत हो चुकी है, हमने टेलीफोन पर भी बात की और हमारी मुलाकात भी हुई है। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी शांति दूत बनकर के कजान इस समय पहुंचे हैं और आगे ये मीटिंग सभी होनी है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, जो संदेश भारत को देना था, जो संदेश प्रधानमंत्री मोदी के जरिए जाना था, वो वहां उस मेज पर पहुंचाया जा चुका है। लेकिन संबंधों का जब भी जिक्र होता है तो यहाँ चाइना भी है जिसमें भारत में जहां वो दखल अंदाजी करता है। ब्रिक्स समिट का ओवरऑल अगर नजरिया समझना चाहें, ओवरऑल क्या कुछ हो रहा है और क्या होने की उम्मीद है? आप ब्रिक्स समझना चाहें तो आप सबसे पहले देखिए, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अभी बायलैटरल मुलाकात के बाद जिन रिश्तों का जिक्र किया, जिन दोस्ती की मित्रता का जिक्र किया, वो केवल कजान में या रशिया तक मैसेज नहीं है, दुनिया भर का मैसेज है। और अगर टू बी स्पेसिफिक, ये अमेरिका के लिए एक बड़ा मैसेज है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले दिनों जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, भारत ने इसको यूनिपोलर, बायपोलर से मल्टीपोलर जो इस पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को बनाया है, पायदान दर पायदान भारत अपनी मित्रता, अपनी संस्कृति और ट्रेड और बिजनेस के माध्यम से जो रिश्ते प्रगाढ़ किए हैं। आप देखिए कि कभी ऐसा होता है कि अगर छोटे देश भी भारत की तरफ देख रहे हैं, रशिया जैसा देश भारत से मित्रता के लिए उत्सुक है, और इसके साथ साथ अब चाइना अपने आप को बैकफुट पे लाने को तैयार है। वो चाइना जो अपने कर्ज की नीति के साथ सभी देशों की बॉर्डर्स को, अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाना चाहता है और भारत को घेरना चाहता था। अब ब्रिक्स सम्मेलन वैसे तो बहुत खास है क्योंकि उसमें डेवलपमेंट के साथ साथ हम बात करते हैं फाइनेंशियल की और बॉर्डर सिक्योरिटी की। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं ब्रिक्स को लेकर उत्साहित हूँ, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूरे दुनिया का 35% जो फाइनेंस गवर्न करता है वो कंट्रीज यहाँ पर है। 35% इकोनॉमी गवर्न करने वाली कंट्री इस दुनिया की ब्रिक्स का हिस्सा है। तो ये अपने आप में खास है। अब आपको बता दें, रूस रवाना होने से पहले भी प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा, वो बात इसलिए याद करते हैं क्योंकि आज शाम को ब्रिक्स सम्मेलन का स्वागत समारोह होगा जिसमें प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और कल इसका शुभारंभ होगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए इसे प्रमुख वैश्विक जो है विकासात्मक डेवलपमेंट मुद्दों पर बातचीत के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। मॉस्को से लगभग 900 किलोमीटर दूर कजान की अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर जब वो निकल रहे थे, तब उन्होंने बताया कि ब्रिक्स कितना महत्वपूर्ण है और इसका जो बैठक है उसकी महत्वता पर उन्होंने प्रकाश
पे डाला। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा था कि उनकी यात्रा भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त राजनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगी। अब आपको बता दें कि डिनर के साथ शुरू होगा ब्रिक्स समिट और विश्व के बड़े नेताओं के बीच होगी बातचीत। रूस की सरकारी जो मीडिया है, वहाँ का जो अखबार है, उसके मुताबिक भी ये जो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शाम को सभी नेताओं के लिए एक दोस्ताना रात्रि भोज के साथ शुरू होगा। बिल्कुल आदित्य। और देखिए, ब्रिक्स का मकसद ही यही है कि संबंध और प्रगाढ़ हो इन देशों के बीच में, और युद्ध की जो स्थिति इस समय पूरी दुनिया में बनी हुई है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, और इसलिए शांति वार्ता का जिक्र भारत की तरफ से किया जाता है। वहां पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा क्या है, जरा आपको एक बार सुनाते, फिर आपको आदित्य के पास ले चलेंगे। मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये तमाम बातें वहां पर कही गई है, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कजान यानी रशिया और भारत के संबंध पहले कैसे रहे हुए हैं।